नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कंगना रनौत राहुल गांधी को ज्ञान दे रही थी। राहुल गांधी का जो है टेस्ट करवाने की बात कर रही थी कि ड्रग्स का टेस्ट करवाया जाए। लेकिन कंगना रनौत खुद में ही एक मजाक बन गई हैं। अब हिमाचल प्रदेश जहां की जनता ने अभी कुछ दिन पहले, मंडी के लोगों ने अभी कुछ ही दिन हुआ सांसद बना के भेजा था, वहीं पर अब मजाक उड़ रहा है, खिल्ली उड़ रही है। और ये हालांकि ये हास्य का, खिल्ली का, व्यंग का विषय नहीं है, ये विषय बहुत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश में लोगों की जान जा रही है। बादल फटने के बाद कई लोग जान गंवा चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कई अभी लापता हैं। वही हालत उत्तराखंड में है, वही वायनाड में है। राहुल गांधी वायनाड में मौजूद हैं। लेकिन एक ऐसा पोस्ट किया कंगना रनौत ने कि परेशान लोग जो आपदा के से प्रभावित हैं, आपदा की त्रासदी झेल रहे हैं हिमाचल के लोग, वो लोग भी कंगना पर हमलावर हो उठे, उन पर तंज करने लगे। कंगना ने कहा कि मैंने डीसी से, विधायकों से बातचीत की वहां का हालचाल जानने के लिए। उन्होंने कहा कि अभी यहां पर आपदा और आ सकती है, बादल फट सकता है, इसलिए आप मत आइए, आप वहीं रहिए, आप अभी हिमाचल में मत आइए। बताइए, ऐसे जनप्रतिनिधि को कि वहां पर आपदा आ सकती है, इसलिए मैं अभी वहां आ नहीं सकती हूं, आऊंगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा, तब आऊंगी। इसी के लिए जनप्रतिनिधि बनाया था। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक को कंट्रोल रूम लाइए और दिखाते हैं जरा कंगना रनौत रनौत के कुछ जो है ऐसे कारनामे, जिन कारनामों को लेकर के मंडी के लोग शायद अब प्रायश्चित कर रहे होंगे, पश्चाताप कर रहे होंगे। कंगना रनौत का पोस्ट जरा दिखा दीजिए, कंट्रोल रूम दिखाइए, कंगना का पोस्ट दिखाइए। देखिए, ये कंगना का पोस्ट है। मंडी और हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में विनाशकारी बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के बाद कई लोगों की मौत और कई लापता हैं। मैंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विधायकों और डीसी से बात की। उन्होंने मुझे विभिन्न स्थानों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट के कारण हिमाचल की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश और आसपास के सभी लोगों को मेरा यही सुझाव है कि कृपया घर पर रहें, स्थिति के बेहतर होने तक सुरक्षित रहें। हिमाचल प्रदेश के लिए प्रार्थना है। ये देखिए, इसके अलावा इसके बाद, इस पोस्ट के बाद लोगों ने कमेंट किया है कि अच्छा आ नहीं सकती हो तो पिछली आपदा का पैसा ही दिलवा दो। इसी में जो पोस्ट अभी हमने दिखाया, इसके ऊपर जरा दिखाइए, एक बार फिर से पोस्ट दिखाइए, एक बार फिर से दिखाइए। ये ऊपर जो लिखा है, नेगी जी हैं, इन्होंने लिखा है कि पिछली आपदा का ही मोहतरमा आप उसी का पैसा दिलवा दो। जब आप नहीं आ सकती हो और आपको विधायकों ने और डीसी ने मना कर दिया कि हिमाचल मत आइए, तो कम से कम पिछली आपदा का ही पैसा दिलवा दो कि जो है प्रधानमंत्री जी से बात करके। इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूं, अभिषेक से सवाल लेने से पहले जरा वायनाड की तस्वीरें दिखाइए, राहुल गांधी वाली वायनाड की तस्वीरें। ये वायनाड की तस्वीर इसलिए मैं दिखा रहा हूं अभिषेक कि आप देखिए, तुलना कीजिए। ये वायनाड में जहां पर बहुत, मतलब ये समझिए केदारनाथ त्रासदी के बाद ये सबसे बड़ी त्रासदी मैंने तो अपने मतलब पत्रकारिता के जीवन में उसके बाद सबसे बड़ी देखी है। अभी तक यहाँ पर डेड बॉडीज निकल रही हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां पर लगातार बने हुए हैं, वहीं पर रात रात रुके, वहीं कल कल से हैं, आज भी दिन में, ये आज की तस्वीरें हैं। वहां पर मतलब तमाम क्षेत्रों में जहां पर भयानक प्रलय आया है, उन क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां पर राहत और बचाव कार्य कैसा हो रहा है उसका जायजा ले रहे हैं। अभी मेरे पास जो खबर आई कि शायद वहां पर उन्होंने कहा है कि 100 घर भी हम बनवा करके देंगे, 100 घर बनवा करके देने की बात कही है। तो ये तस्वीरें हैं, जबकि ये वायनाड छोड़ चुके हैं, रायबरेली अपने पास रखा है, वायनाड छोड़ चुके हैं, लेकिन एलओपी हैं। ये कोई एहसान नहीं कर रहे राहुल गांधी देश के ऊपर, ये भी बड़ा साफ कर दें। ये करना चाहिए और हम यही चाहते हैं कि इस देश का हर सांसद, राजनीतिक दल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सब में संवेदनशीलता हो। ये मोहतरमा राजनीति अभी सीख रही हैं या राजनीति को इन्होंने मजाक बना दिया है अभिषेक? देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी और कंगना रनौत की तुलना हमें करनी नहीं चाहिए। राहुल गांधी एक नेता हैं, कंगना रनौत पॉलिटिकल टूरिज्म पर राजनीति में आई है। बहुत सारे फिल्म अभिनेता आते हैं, सुनील दत्त साहब को छोड़ दे तो तमाम फिल्म अभिनेताओं को आप इसी कैटेगरी में रख सकते हैं जो पॉलिटिकल टूरिज्म पर आते हैं। रही बात मंडी की, तो मंडी की स्थिति बहुत खूबसूरत जगह है। मंडी में गया हूँ, कई बार गया हूँ।
मंडी की जो स्थिति है और मंडी का जो इतिहास है, वो सिर्फ दिल्ली के मंडी हाउस वाली बिल्डिंग या मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर जाकर के लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। वो मंडी रियासत के कंट्रीब्यूशन से बनी हुई बिल्डिंग है, सभी जानते हैं। मंडी दरअसल हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी आप कह सकते हैं। अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल, यानी जिसको पंजाब हिल पहले कहते थे, धर्मशाला का इलाका, और अपर हिमाचल जो शिमला का इलाका है, इन दोनों के बीचों बीच मंडी अवस्थित है। पूरे हिमाचल प्रदेश के बीच में है मंडी। वहां की सांसद है कंगना रनौत। कुल्लू मनाली का इलाका भी उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आता है। और डीसी के कहने पर, डीसी का मतलब हमारे दर्शक जो यूपी बिहार के, उनको मैं बता दूं, डिप्टी कमिश्नर होता है, और हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उन्हीं के पद को वहां पर डीसी कहा जाता है। थोड़े बहुत अधिकारों में अंतर होता है। तो जो वहां के डीसी यानी डीएम है, उन्होंने कंगना रनौत को सलाह दी है, जैसा कंगना रनौत दावा कर रही है कि नहीं आने के लिए। कितनी सलाह कंगना रनौत लोगों की मानती है? अपने, वो खुद बोलती है अपने इंटरव्यू में, अभी उनके अभिभावक, उनके गार्जियन तो चाहते नहीं थे कि वो बॉलीवुड में जाए, तो अकेले घर छोड़ करके चंडीगढ़ आई, चंडीगढ़ से दिल्ली आई, दिल्ली से मुंबई गई। तो जो अपने माता पिता की बात नहीं, सलाह मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो डीसी की सलाह मानकर मंडी जाने से हिचक रही है। सीधी सी बात है, मंडी की जनता को जिस वक्त अपने जनप्रतिनिधि की जरूरत है, उस वक्त वो वहां जाना नहीं चाहती है। यही आपदा में नहीं जाने के लिए एक बहाना चाहिए। क्या राहुल गांधी को नहीं सर सलाह दी होगी? वहां तो लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, जिसकी सीधी लड़ाई कांग्रेस से है। वहां पिनराई विजयन का डीएम क्या सलाह नहीं दिया होगा कि खामखा आप लोग आ रहे हैं? और तो और छोड़िए, कंगना रनौत जिन्हें राजनीति में आदर्श मानती है, इस देश में ऑन द रिकॉर्ड तमाम जांच एजेंसियां और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां, टीवी चैनलों पर विज्ञापन चल रहा था, आपको याद होगा 26/11 के हमले के बाद, कोई राजनेता ट्राइडेंट, ताज और मुंबई में इस तरह से फोटो ऑप के लिए ना जाए, क्योंकि वहां बड़ा ऑपरेशन चल रहा है 26/11, जिसमें कसाब पकड़ा गया था। नरेंद्र मोदी साहब ताज पहुंच गए थे तमाम सिक्योरिटी को, और तमाम जो प्रशासनिक जो एडवाइजरी थी उसको धत्ता बताकर पहुंच गए थे। अगर आपको याद होगा, मनमोहन सिंह सरकार ने न्यूज चैनलों वालों से भी अपील की थी कि आप लोग लाइव टेलीकास्ट ना दिखाएं उस घटना का, तो लाइव लोग नहीं दिखा रहे थे, कुछ देर 2 घंटे 4 घंटे बाद की दिखा रहे थे, अगर आपको याद हो तो। तमाम चैनल इसको फॉलो कर रहे थे। नरेंद्र मोदी वहां भी पहुंच गए थे, और ताज के गेट पर से नरेंद्र मोदी ने बाइट दी थी। किस बात की फॉलोअर है वो नरेंद्र मोदी की? सवाल तो ये है। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी वहां भी गए थे, क्या नाम है वो आईपीएस जो शहीद हो गए थे, हेमंत करकरे, उनके घर पर भी चेक लेकर के गए थे और लौटा दिया था उनकी पत्नी ने, आपको याद होगा। क्योंकि कुछ मामलों को लेकर, जो खासकर जो प्रज्ञा ठाकुर और मालेगांव वाले मामलों को लेकर के राइट विंग से सीधी सीधी एक वाक युद्ध की स्थिति थी महाराष्ट्र एटीएस हेमंत करकरे। और कंगना रनौत कह रही है कि उनकी एडवाइजरी मानकर नहीं गई। सवाल ये है कि देखिए, सांसद के जाने से कुछ होता नहीं। राहुल गांधी गए तो राहुल गांधी को वहां मिट्टी धो करके लोगों को नहीं बचा, लेकिन जब सांसद जाता है, जब बड़ा नेता या सांसद या जनप्रतिनिधि जाता है, और खासकर जब संसद सत्र चल रहा हो, तो प्रशासनिक अधिकारियों पर हीला हवाली की गुंजाइश नहीं दिखती है। उसे लगता है कि मामला संसद में उठ जाएगा तो उसके एसीआर खराब हो जाएंगे। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो किसी अधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक बड़ा आधार होती है, वो खराब हो जाएगा। तो सांसद वगैरह जब जाते हैं क्षेत्र में, तो उससे वही फर्क पड़ता है। कंगना रनौत जीत गई, हिमाचल की बेटी, और क्या क्या किसे हराई? वीरभद्र सिंह के बेटे को। वीरभद्र सिंह जितना योगदान शायद ही हिमाचल में, आधुनिक हिमाचल के निर्माता लोग कहते हैं वाई एस परमार और वीरभद्र, उनका वो भी सांसद रहे वहां से, उनके बेटे को हरा कर आई है। और मंडी वो संसदीय सीट है। देश के दर्शकों को ये जानना चाहिए, हमारे दर्शकों को, आज हमारे आपके हाथ में ये फोन दिखता है, मोबाइल फोन, वो मंडी के सांसद ने इस देश में लॉन्च किया था, सुखराम ने, बतौर संचार मंत्री। इस देश में मोबाइल को सबसे पहले किसी ने लॉन्च किया तो सुखराम ने किया था। उस मंडी की सांसद है वो। कम से कम अपना नहीं तो क्षेत्र का ख्याल तो होना चाहिए। लोग आपदा में फंसे हुए हैं और सांसद कह रही है कि डीसी ने एडवाइजरी जारी की है कि आप मत जाइए। क्या हुआ है वहां पर? आपदा में कैसे नहीं कोई जाएगा? यहाँ बाढ़ राहत में तो लोग हेलीकॉप्टर लेकर जाते हैं। क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्या नाम है मुख्यमंत्री का? हाँ, सुक्खू सुक्खू साहब ने कोई अपील की है क्या सांसद से कि मत आइए? सुक्खू साहब ने अपील की होती तब तो वो दौड़ के जाती है।
कि हाँ, हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमें नहीं आने दे रहे हैं, और डीसी ने उनसे कहा है कि मत आइए। मतलब ये देखिए, राजनीति में तो लोग आ जाते हैं, लेकिन जब क्षेत्र की जनता पिस रही होती है तो ऐसे लोगों को मतलब नहीं होता। गोविंदा को एक बार कांग्रेस ने टिकट दिया था, फिर पोस्टर लग रहे थे कि सांसद लापता। न्यूक्लियर डील पे सरकार बचाने गिराने का सवाल था, वो अमेरिका से आने को तैयार नहीं थे वोट डालने के लिए, किसी तरह लाया गया, एक एक वोट की कीमत थी, अगर आपको याद हो तो। तो सवाल ये है कि इस तरह के लोगों को, जनता को सबसे पहले ये देखना होगा कि आप पॉलिटिकल लोगों को सांसद चुनिए। ये वीआरएस लेकर और रिटायर होकर आने वाले आईएएस अधिकारी जो घुस जाते हैं राजनीति में, कोई ईडी में सेवा दे रहा है तो विधायक बन जा रहा है वीआरएस लेके रिटायर होके, कोई कहीं सेवा दे रहा है तो आकर के मंत्री बन जा रहा है सीधे सीधे। 5-6 मंत्री हैं केंद्र में, आप देख लीजिए। एक तो ऐसे रेलवे चला रहे हैं कि इनका स्ट्राइक रेट दुर्घटना के मामले में सबसे ज्यादा है। तो सवाल है कि इस तरह के ब्यूरोक्रेट और इस तरह के फिल्म वाले सेलिब्रिटी, क्या ये नाच गाने की जगह है क्या? संसद भवन इलाहाबाद के लोगों ने अमिताभ बच्चन को एक बार जिता दिया था, दोबारा अमिताभ बच्चन ने रुख नहीं किया, राजनीति छोड़ दी, लेकिन क्योंकि उन्हें पता चल गया कि इलाहाबाद के लोगों को हकीकत पता चल गई। अब सवाल यह है, मंडी के लोगों को सोचना होगा। एक तरफ राहुल गांधी जो सांसद नहीं है, वहां के पूर्व सांसद हैं, वायनाड के पूर्व सांसद हैं, लेकिन उस क्षेत्र से उनका लगाव कि वो वहां जा रहे हैं और वहां लगातार दोनों भाई बहन कैंप कर रहे हैं। बहन के ऊपर आप कह सकते हैं कि उनको कैंडिडेट बनना है तो कैंप कर रहे हैं, चलिए विपक्ष का यह आरोप हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी, आप बताइए, इस तरह से राजनीति होती है जो कंगना रनौत कर रही है, और कैसे भारतीय जनता पार्टी उनके स्टैंड को जस्टिफाई करे? दरअसल बीजेपी जस्टिफाई कर भी सकती है, मैं ही अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं, क्योंकि किसानों के आंदोलन में आप देखिए, किसानों के आंदोलन में मवाली, खालिस्तानी, क्या क्या नहीं कहा गया। अभी हम लोग शंभू बॉर्डर गए थे तो हिमाचल के किसान भी वहां मिले थे और क्या हालत है पता चल रही थी। और जो किसान हमें मिले थे ज्यादातर मंडी क्षेत्र के ही थे, अगर आपको याद हो तो, सुंदरनगर मंडी आसपास के इलाके के थे। अब मंडी के हम लोग को बहुत लोग मिले थे शंभू बॉर्डर पे। एक बात मैं आखिरी, इसको लंबा हम लोग नहीं खींचना है, विषय खाली ये था कि ये कितने गंभीर हैं जिनको हम जनप्रतिनिधि बना लेते हैं 72 mm पर देख करके, फिल्मी पर्दों पर उनका डांस देख करके, नाचना गाना देख करके, उनके उलझुल बयानबाजियों के प्रभाव में आकर के। ये डीसी और विधायक की सलाह है या अमित शाह जिन्होंने वहां पर बता दिया था पिनराई विजयन को, 1 हफ्ते पहले अलर्ट कर दिया था, मतलब खैर पोल पट्टी सारी खुल गई, ये लोग ऐसी लाशों पर सियासत करते हैं। वो डीसी और विधायक से ज्यादा तो उनको अमित शाह से पूछना चाहिए, क्योंकि वो तो लैंडस्लाइड भी बता देते हैं 1 हफ्ते पहले। तो उनसे पूछ लेती ना, अमित शाह से पूछ ले कि जाए कि न जाए। आशीष जी, अगर कंगना रनौत हमारे वीडियो को देख रही हो, पता नहीं देखेंगी या नहीं, अगर देख रही हो तो उनके लिए मैं 2-3 चीजें बता देता हूं और हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे। 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पारित किया मनमोहन सिंह सरकार ने, एनडीएमए बना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके पहले हम सब न्यूज में क्या सुनते थे, कोई भी घटना हो जाए ऑल इंडिया रेडियो पर क्या आता था 2005 के पहले, राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना बुला ली गई, सेना के जवान, ये तकिया कलाम था आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार का कि राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना बुला ली गई। अब एनडीआरएफ के प्रोफेशनल वहां पर स्वाभाविक है कि लगेंगे। एनडीआरएफ के चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, राज्य में एनडीआरएफ के चीफ होते हैं मुख्यमंत्री और एनडीआरएफ के सचिव होते हैं चीफ सेक्रेटरी, और जिला में डीडीएम में होता है, राज्य में एसडीआरए होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हाँ, और जिला में डीडीएम में होता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वही डीसी साहब होते हैं जो मना कर रहे हैं कंगना रनौत को। अगर उन्होंने किया होगा तो मुझे नहीं पता वाकई किया है कि नहीं किया है, वो डीडीएम के चेयरमैन होते हैं। और सांसद जो होते हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उस इलाके से कोई लोकसभा में हो राज्यसभा में हो, वो पदेन सदस्य होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है डीडीएमए का। तो डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन भला अपने मेंबर को कहेगा कि आप मत आइए? ये बताइए, हम योजना आयोग की बैठक होगी तो योजना आयोग के सदस्य को मोदी जी कह देंगे क्या, हम अध्यक्ष है नीति आयोग की, सॉरी, हम कि नहीं आप मत आइए, आपको नहीं आने की सलाह दी जाती है नीति आयोग की बैठक में? ये अपने आप में एक अजीब सी बात है सर। भाई कोई आदमी, आप सोचिए इसमें सबसे पहले रिस्पॉन्स किसका होगा? सबसे पहले डीडीएमए, एसडीएमए और एनडीएमए का रिस्पॉन्स होगा, पहला रिस्पॉन्स डीडीएमए का होगा।
जो डीसी उसके चेयरमैन है, और वो अपने मेंबर को कह ही नहीं सकते कि आप मत आइए। अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब कि यूपीएससी की तैयारी और मसूरी की ट्रेनिंग तो उन्होंने एक झटके में उसमें माचिस मार दी है, अगर इस तरह की बात डीसी साहब ने कही है तो। ये आम आदमी को पता है सर, एक सामान्य सी चीज है जो लोगों को जाननी चाहिए कि हर जिले में एक लॉ एंड ऑर्डर कमेटी होती है, हर जिले में एक डीडीएम में होता है, आपदा प्रबंधन प्रभाग, जिसके चेयरमैन होते हैं वो डीएम साहब, और जिसमें पदेन सदस्य होते हैं उस इलाके के लोकसभा या राज्यसभा से आने वाले व्यक्ति जो उस इलाके के वोटर हैं। कौन कौन लोग होते हैं डीडीएम में? डिस्ट्रिक्ट में पुलिस कप्तान होते हैं, जिले में स्वतंत्रता सेनानी संघ के लोग होते हैं, जिले में एक्स आर्मी मैन, एक्स सर्विसमैन की जो कमेटी होती है उसके चेयरमैन होते हैं, ये सारे लोग उसमें पदेन सदस्य होते हैं। जिले से कोई व्यक्ति राज्य सरकार में मंत्री है वो भी होता है, या जिले का जो प्रभारी मंत्री होता है। इसके अलावा पूरी अधिकारियों की और प्रोफेशनल्स की टीम होती है, ऐसे लोगों की टीम होती है जो वॉलंटियर हैं। उन सब का नंबर, उन सब का डेटा डीडीएमए के पास होता है, जिनकी सेवाएं ली जा सकती है। ये लोग सांसद बनते हैं, इन्हें भारत का कानून नहीं मालूम है, या भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जिस प्रकार से आपदा के समय में कानून बनता है उन्हें नहीं मालूम है। अगर जिलाधिकारी को सर, एक जिलाधिकारी को इतने अधिकार है, एक जो डीसी साहब है वहां के, उनको इतने अधिकार है कि वो अगर किसी आपदा में चाहे तो आशीष चित्रांशी को मैजिस्ट्रेट की पावर से लैस कर वहां उन्हें अधिकार देकर तैनात कर सकते हैं एक लेटर से, और तमाम लोग उनके मातहत काम करेंगे आशीष चित्रांशी के, और वो कंगना रनौत को रोक देंगे। ये उनके अधिकार क्षेत्र में मुझे लगता है कि नहीं आता है। और आपदा के समय में जी अजीबो गरीब हम चर्चा को, मैंने कहा था ना कि खाली फैक्चुअली समझें, इसलिए बेसिकली ये चर्चा, ये छोटा सा जो हमने वीडियो लाए, इसका मकसद कंगना रनौत को ट्रोल करना नहीं था। ये इस देश के मतदाताओं से एक हमारा एक 1 to 1 हम जो है संवाद स्थापित करना चाहते हैं कि हम लोग किसे चुन रहे हैं, किसे चुन रहे हैं, वो हमारे लिए कितना संवेदनशील है, वो हमारे लिए कितना गंभीर है, वो हमारी मुसीबतों से कितना खुद को संबद्ध कर पाता है, हमारी मुसीबतों में कितना साझीदार हो सकता है, कितना बांट सकता है। मुसीबत जब आए तो कह दो नहीं, जब मौसम साफ साफ उसमें आगे है, पूरी पोस्ट खबर लगी हुई है पोर्टल्स पे, कहा उन्होंने एक दोबारा जब ये इस पर खिल्ली उड़ने लगी, लोग तंज करने लगे, तो एक पोस्ट और डाला है कि मैं मौसम साफ होते ही आऊंगी। अरे क्यों आओगी? मौसम साफ ही जब हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा, धुंध छट जाएगी, लोग एंजॉय करने लगेंगे, वहां पर ढोल और ताशे बजने लगेंगे, तब किस लिए आओगी भाई? ढोल ताशे बजवाने हैं या बैंड बाजा वालों को पेमेंट करने? किस लिए आओगी? इतना एहसान मत करिए मंडी वालों पर कि वो चुका ना पाए। इतना एहसान मत करिए। मंडी या हिमाचल प्रदेश भले हमारा या अभिषेक का हमारा घर नहीं है, लेकिन ये जो भौगोलिक एरिया है, जो जिसको हम भारत कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं, इसके किसी भी हिस्से में, और ये नहीं आपदा तो दुनिया के किसी भी हिस्से में आए तो मानवता यही कहती है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आपदा आए तो अगर हम इंसान हैं, हमारे भीतर इंसान वाली संवेदनशीलता है, तो पीड़ा होगी, दुख होगा, दर्द होगा। इसी बारिश में 3 साल के बच्चे के साथ एक 22 साल की युवती दिल्ली में बारिश के पानी में फिसल करके नाले में बह जाती है। वो पीड़ा है। कोई इंसान उस खबर को पढ़े तो उस खबर को पढ़ने के बाद 10 मिनट तक, 10, 15, 20 मिनट अगर इंसान है तो वो कुछ कर नहीं सकता है। दिमाग में अगर शक्ल नहीं देखा है, सूरत नहीं देखी है, दिमाग में छवि उभरती है कि एक नवयुवती एक अपने बच्चे के साथ, बच्चे के साथ। बस कार्यक्रम खत्म करने के पहले छोटी सी बात कह दे। कई बार लेजिस्लेचर को, सांसद और विधायक को जनहित के मुद्दों पर अपने पार्टी के स्टैंड के खिलाफ जाना पड़ता है, क्योंकि वो व्यापक जनहित से जुड़ा होता है। आपको मैं बता दूं, अभी उत्तर प्रदेश में जिस योगी सरकार को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं, उसके द्वारा लाए गए नजूल विधेयक को उनके विधायक विरोध कर रहे हैं कि ये गलत है, ये नहीं आना चाहिए, सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं। कंगना रनौत जैसे लोग इसे कब समझेंगे? सवाल ये है। उस पर तो उसके विरोध का उस पर एक अलग हम कार्यक्रम ही लाने वाले हैं आज ही। वो
योगी आदित्यनाथ ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि 20-25 साल शायद भाजपा फिर कभी उत्तर प्रदेश में सीट 2-4 सीट के लिए भी मोहताज हो जाती। करोड़ों लोगों को बेघर करने का वो तो दिल्ली वाले सब समझ गए कि ये तो बाप रे बाप बहुत भयंकर विधेयक है। अफसरों का राज हो जाएगा, छतें उजड़ जाएंगी, गरीबों सबसे ज्यादा गरीब मारे जाते, नजूल की जमीन उस पर उससे करेंगे। कम मध्यम वर्ग के लोग नहीं मारे जाते, उससे कम नहीं मारे जाते मध्यम वर्ग के। हाँ, मध्यम आधा वर्ग के भी इलाहाबाद उसी पे बसा हुआ है। आधा नहीं, उससे ज्यादा, आधा नहीं उससे ज्यादा, 70%। हम लोग करेंगे इस पर स्पेशल एक प्रोग्राम में ला रहा हूं, पूरा इसी पर डिटेल कि क्यों हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी ये जो मामला कंगना रनौत की संवेदनहीनता का मामला था, इस पर ये वीडियो था। हमें इजाजत दीजिए, आप न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।